हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ मैं आ चुकी हूँ ब्लू वाटर आइलैंड। मुझे जाना है आज वहाँ। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ का ना जो डॉकयार्ड है ना वो दिखा दूँ। बहुत सुंदर है वो। जो दुबई में रहते हैं उन्होंने तो देखा होगा, क्योंकि ये जितना भी एरिया है ना, यहाँ पे सभी के सभी एक से एक लग्जीरियस 5 स्टार होटल हैं और लग्जरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं। सो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कितने अमीर, सुपर डुपर अमीर लग्जरी पीपल रहते हैं यहाँ पे। यहाँ आसपास आपको जो भी अगर होटल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दिख रही होगी, और ये जो एरिया है अमीर लोग रहते हैं। इनसे इंस्पिरेशन मिलती है लाइफ में कि ऐसा बनना है। ये मैं ऊपर आ गई हूँ क्योंकि हमें डॉकयार्ड जाने के लिए ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। ब्रिज कुछ ऐसा है ऊपर से नीचे तक, और ये मैं यहाँ से क्रॉस करके आई हूँ और ये नीचे पूरा रोड है उधर से उधर तक, और वो डॉकयार्ड उस साइड में है। स्ट्रिक्टली ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हुए। तो चलो, बहुत खूबसूरत है इधर सब कुछ। मैं जब इंडिया में थी ना, तो मैं एलन वॉकर के बहुत सारे सॉन्ग सुना करती थी। तो उसके सॉन्ग की जो वीडियो है उसमें ज़्यादातर ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई डांस परफॉर्मेंस या कुछ है। ऑफ कोर्स फॉरेनर लोगों के सॉन्ग्स में ऐसा कुछ होता भी नहीं है, बट उसके सॉन्ग्स में ज़्यादातर ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ये वो सब ये चीज़ होता है। तो जब मैं यहाँ आई हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे आके जब भी मैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखती हूँ तो मुझे बस वही रिमाइंड कराता है। एलन वॉकर के सारे सॉन्ग मुझे रिकॉल हो जाते हैं पूरे। ये देखो, ये लोगों के घर हैं, ये उनकी बालकनी है, और ये उनके घर के नीचे का एरिया है। ठीक है, और मैं आपको ये जो बिल्डिंग है इसके पीछे का व्यू दिखाती हूँ। सो आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे अगर किसी ने एक फ्लैट लिया होगा तो उसकी कीमत क्या हो सकती है। तो भाई मैंने आपको ये वाली बालकनी दिखाई थी ना, ये जितनी भी ऊपर से मतलब जितने भी ये फ्लैट हैं, ठीक है, ये उसका फ्रंट साइड मैंने आपको दिखाया। ये इतनी पूरी ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, और ये इसका टेरेस है, जो भी आप समझ सकते हो। आई थिंक इससे नीचे तक सारी पार्किंग ही होगी। सो अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग ये उनका ग्राउंड फ्लोर है, और ये है उनका सेकंड साइड का एरिया। ठीक है, सी पूरा यहाँ पे कैनाल है, और ये कैनाल के दोनों तरफ, उधर भी उधर, और ये बीच में ब्रिज है। यहाँ पे सब कुछ बहुत लग्जरी है। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो आप इसे देख सकते हैं। ये यहाँ से नीचे जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ नहीं आई हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑफ कोर्स मेरी पहली जो जॉब थी वो यहीं पे थी, इसी लोकेशन में थी, मरीना में ही मेरा होटल था। अगर हुआ तो वो होटल भी मैं आपको दिखाऊंगी आज। ठीक है, मैं तो यहाँ कई बार आई हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ और आप लोगों को लेकर मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, क्योंकि ये व्लॉगिंग वगैरह तो मैंने अभी स्टार्ट किया है ना। तो मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लगती है, हमेशा से लगती है। कहते हैं ना कि पहला पहला ही होता है। तो जब मैं दुबई में नई नई आई थी ना, तो ये मेरी वो जगह थी जो सबसे मैंने पहले देखी थी, है ना। यहाँ पे मेरा होटल था, हम डेली इसी रास्ते से आते जाते थे। ये जो ब्रिज है, ये यहाँ जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई है, इसी ब्रिज को क्रॉस करके डेली हम लोग आते जाते थे अपनी शिफ्ट के लिए। तो मेरे लिए तो ये नया नहीं है, लेकिन जितनी बार भी देखो ना कम लगता है। बहुत सुंदर है, सीरियसली बहुत सुंदर है। और ये मैं कल बता रही थी ना कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, बट बावजूद इसके भी मैंने पानी की
एक्टिविटी तो नहीं बोलूँगी, कोई वो एक्टिविटी नहीं थी। जैसे कि मैं यहाँ क्रूज़ पार्टी, यॉट पार्टी, इन सब में मैं गई हुई हूँ, तो उन सब का एक्सपीरियंस है मुझे। बट सबसे ख़तरनाक पता है क्या होता है? अंडर वाटर जाना, स्कूबा डाइविंग। ओह माय गुडनेस, डरावनी तो होती है, बट मैं करना सब चाहती हूँ। मैं आपको सच बताऊँ ना, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। चलो मैं बहुत बोल रही हूँ, मैं आपको जगह दिखाती हूँ, क्योंकि मैं उसके बाद मैं आपको एक दूसरा एरिया भी लेके जाऊँगी, अगर मैं उसे आज कवर कर पाई तो। नहीं तो फिर वो वाला जो जगह है ना, वो मैं आपको कल दिखाऊँगी। लेकिन अभी मैं आपको ये वाला एरिया दिखाती हूँ जो यहाँ का डॉकयार्ड है। और मैं सच बताऊँ, मेरा ना कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि वो इधर वो खड़े हुए हैं ना, क्रूज शिप खड़े हुए हैं, तो मैं उसमें जा भी सकती हूँ, क्योंकि ये महंगे नहीं होते हैं। ये स्टार्ट हो जाते हैं 25 दिरहम, 30 दिरहम पर हेड। और इसमें आपको क्या मिलता है? अगर मतलब जो सबसे चीपेस्ट बता रही हूँ, ये वो वाले हैं, ठीक है। अगर आपको एक्सपेंसिव और लग्जरी वाले में जाना है तो उसके भी कोई ख़ास महंगे टिकट नहीं होते हैं। उसके भी आपको 40 दिरहम, 50 दिरहम, और फिर उससे ऊपर तो कितने में भी चले जाओ, ठीक है। तो वो वाला सीन है इधर। ये पूरे यहाँ तो खैर ये सारे प्राइवेट यॉट खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ क्रूज़ भी हैं, मतलब जिसमें सिर्फ ये क्रूज़ का क्या सिस्टम होता है, ये आपको सिर्फ 4-5 घंटे के लिए, नहीं 4-5 घंटे नहीं, 2 घंटे के लिए, 1 या 2 घंटे के लिए ये आपको पूरा, मतलब कि पूरा समुद्र में जहाँ तक ये जा सकता है इनका क्रूज़, जहाँ तक इन लोगों का डेस्टिनेशन होता है, वहाँ तक आपको घुमाते हैं। उसमें आपको क्या कहते हैं, क्रूज़ में बैठ के आपको खाने को मिलता है, फ्री बुफे होता है। फ्री क्या मतलब, ऑल इंक्लूडेड होता है, चाहे वो आपका 20 दिरहम, सॉरी नॉट 20 दिरहम का, 30, 40, 50, 60 जितने दिरहम का भी आपका टिकट लोगे, तो उसमें आपको बफे लगा रहता है। ये जो उनका ऊपर टेरिस होता है ना, ओपन टेरिस, खैर मैं ओपन टेरिस वाला नहीं बोलूँगी, कुछ लोग नीचे भी बफे लगाते हैं, ऊपर भी लगाते हैं, क्योंकि कई बार किसी को ऊपर बैठना होता है टेरिस पे, किसी को अंदर की तरफ बैठना होता है, तो सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है। तो ये अकॉर्डिंगली बुफे लगाते हैं। उसमें खैर ज़्यादा वाइड बुफे नहीं होता है, बट स्टिल होता है, बहुत कुछ वैराइटीज़ होती हैं, ठीक है। बट यू नो व्हाट, मैं ऐसे 2-3 क्रूज़ पे बैठी हुई है, मिनी क्रूज़ पे, इनका खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। अगर कोई मेरी ये वीडियो देखेगा तो बोलेगा, बट सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ भाई, मैं एक शेफ़ हूँ, ओके। खाने की क्वालिटी, टेस्ट मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक इनका खाना और एक डेजर्ट सफारी आप जाओ, सेम खाने का टेस्ट होता है। वैरायटी बहुत होंगी, बहुत कुछ, फुल मतलब लगा के रखते हैं। डेजर्ट सफारी वाले ये नहीं, ये तो लिमिटेड होता है इनके पास, मतलब फिर भी चीज़ें होती हैं, मतलब कि हर एक नेशनैलिटीज़ के अकॉर्डिंग ये कुछ मतलब ऐसे 15, 20, 30, 40 आइटम लगा के रखते हैं। लेकिन डेजर्ट सफारी में तो दुनिया भर का आइटम होता है, तंदूरी टू डेजर्ट टू सूप, ब्ला 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 ब्ला, चाय कॉफ़ी सब कुछ होता है उधर। उनके खाने में भी कोई टेस्ट नहीं होता। मैं डेजर्ट सफारी में आज तक 3 बार गई हूँ, तीनों में मेरे को सेम कुछ अच्छा टेस्ट नहीं मिला। बट ये है कि जब आपने पैसे दिए हैं, आपको यहीं से खाना है तो खाओ। हाँ, प्राइस के अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटीज़ दी जा सकती हैं। देखो ये एरिया तो इतना ही है ना देखने के लिए। इस साइड सेम है, और ये ब्रिज मेरे सामने वाला, ये जो ब्रिज है वो पुल, इसको क्रॉस करने के बाद भी सेम ही है। तो यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही है देखने के लिए। बाकी दूसरी साइड है जहाँ बीच है, वो एरिया और भी सुंदर है, जो ब्लू वाटर आइलैंड है। ये दुबई के ट्रैफिक रूल्स हैं। यहाँ पे गाड़ी वाले सामने वाले को देख के अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। अगर उन्हें डाउट होता है तो वो सामने वाले से पूछ लेते हैं कि क्या आपको जाना है। अगर कोई पैदल जा रहा है उसकी इतनी रिस्पेक्ट होती है। तो ये यहाँ की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे आप चलते हुए भी, पैदल चलते हुए भी सेफ़ हो,
तो शायद ये है कि लोग इतने कंसर्न होते हैं ना इन सब चीज़ों को लेके कि यहाँ पे एक्सीडेंट भी रेयरली होते हैं तो मतलब इस तरीके से होते हैं कि भाई पता चल जाता है दूर दूर तक कि भाई वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। हमारी तो क्या ही बात करूँ, खैर वहाँ तो इतने हो जाते हैं किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है, ना होने दी जाती है। यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छा है। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे दिखाया भी गया। अरे यहाँ तो ब्रांड फॉर लेस भी है। हाँ, मैं पहले इधर काम करती थी, तब तो ये नहीं था, इधर नया नया खुला है यार, जाना तो बनता है ना। अब ये देखो, ये गाड़ी वाले ने मेरे लिए उसने अपनी गाड़ी रोकी। यार इनके पास इतनी पावर है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, तो ऑफकोर्स आप रिच होंगे ना, चढ़ा देते गाड़ी। इनको ना फेमस होना आता ही नहीं है, जैसे हमारे देश में होता है ना, फेमस कैसे बना जाए, गरीबों को कुचल दो, अब अपने आप न्यूज़ में आ जाओगे और फिर आपको सरकार क्या कहते हैं एमएलए की टिकट दे देगी। सिंपल। इन सालों को पता ही नहीं है, अमीर हैं लेकिन अक्ल घुटनों में इनके, क्या फ़ायदा इतने पैसे का। तो ये मैंने आपको दिखाया ब्रांड फॉर लेस। अभी मैं इधर एक्सप्लोर करूँगी मुझे क्या चाहिए, अगर कुछ हुआ तो अच्छा सा। भाई यहाँ तो मुझे लड़कियों के हिसाब का कुछ दिखा नहीं, कह रहे ऊपर भी है, चलो देखते हैं ऊपर क्या है। ये है लेडीज़ सेक्शन। वही मैं कहूँ, ब्रांड फॉर लेस में लेडीज़ के लिए सामान नहीं है, हाउ इज़ पॉसिबल। अब मैं यहाँ देख सकती हूँ अपने लिए। ये पता है कितने का है, कितना सिंपल सा है, ये कॉटन का है, बड़ा हल्का सा, बहुत हल्का सा, आप मेरी फिंगर भी देख सकते हो इसमें ना। और मैं आपको इसका रेट बताऊँ, आप शॉक्ड हो जाओगे। 259 धर्म का ये कॉटन का हल्का सा, और ये ड्रेस भी नहीं है, ये इनर टाइप का है। ये है टर्किश आइसक्रीम। अभी वो टेबल बजा रहा था, डैंग डैंग। आई थिंक वो, हाँ, बॉम्बे बंगलो। मैं शायद वो रेस्टोरेंट पीछे छोड़ आई, ये आगे होगा। यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, बॉम्बे बंगलो। बॉम्बे बंगलो या बंगलो, बंगलो ही है शायद, बॉम्बे नहीं। अगर आगे दिखेगा तो मैं बताऊँगी, क्योंकि आई एम श्योर कि वो उस तरफ ही है कहीं पे।